रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी का फेसबुक लाइव। मैं हूं आपके साथ विपुल महेश्वरी। इस वक्त देश में कोरोना वो नाम बन चुका है जिसको लेकर लोगों में डर है। क्या कोरोना की तीसरी लहर वाकई में खतरनाक साबित होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक कब देने वाली? ये तमाम तरह के सवाल इस वक्त देश के हर उस व्यक्ति के जहन में है जो चाहता है कि कोरोना से तीसरी लहर से हर जनमानस सुरक्षित हो जाए। और इस वक्त हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त आईसीएमआर ने जो खुलासा किया है वो वाकई चौंकाने वाला है। आईसीएमआर ने दावा किया है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब कोरोना की तीसरी लहर में बड़ा खतरा है। ये तमाम आबादी वो है जिन्होंने कोरोना की एक भी डोज नहीं ली है या ये कहे कि वैक्सीन अब तक नहीं लगाई है। हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कोरोना का आंकड़ा लगातार सामने आता है तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ जाते हैं, और जब कोरोना का नाम जहन में आता है तो सवाल आता है कोरोना की उस दूसरी लहर का जिसने तबाही मचाई थी, या ये कहें कि संक्रमण की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ी थी कि सरकार के तमाम इंतजाम धराशायी साबित हुए थे और डॉक्टर्स भी तमाम तरह के प्रयास करते हुए भी लोगों से अपील कर रहे थे कि आप सुरक्षित रहें क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है। और जब हम जिक्र कोरोना की तीसरी लहर का कर रहे हैं तो हम सबके सामने सवाल आता है कि आखिर कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा जाएगा। और इस वक्त हम दावा उस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं जो आईसीएमआर ने जारी की है। सीरो रिपोर्ट इसका नाम दिया गया है और इसमें दावा किया गया है कि दूसरी लहर में 68% आबादी को कोरोना की दूसरी लहर ने संक्रमित किया था और इसमें बच्चे भी शामिल थे। लेकिन सवाल आ जाता है कि जब कोरोना की तीसरी लहर हम सबके सामने होगी तो क्या बच्चे से संक्रमित होंगे? और आईसीएमआर ने इस बात की चेतावनी दे दी है कि 40 करोड़ आबादी को इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। और जो सीरो रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए कि सीरो रिपोर्ट होती क्या है। अगर मैं सीरो रिपोर्ट की बात करूं तो इसका पता चलता है कि कितनी आबादी कोरोना से संक्रमित है और इससे ये भी कहा जा सकता है कि कितने फीसदी लोगों ने कोरोना के प्रति इम्यूनिटी विकसित की है। सीरो में किसी भी क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों के खून से सीरम की जांच की जाती है और लोगों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी की मौजूदगी से पता चलता है कि आखिर कोरोना की स्थिति क्या है। और इस सीरो रिपोर्ट को आईसीएमआर ने आज जारी कर दिया है जिसमें सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो इसी बात का है कि देश की 68% आबादी कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुई थी और इसमें बच्चे भी शामिल थे। इसके साथ ही बड़ी चेतावनी जो आईसीएमआर की ओर से दी गई है वो इस बात की है कि खतरा भी टला नहीं है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी तमाम विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि अगले महीने अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और कई वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर का महीना कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आ सकता है। इसमें सवाल ये बन जाता है कि आखिर वैज्ञानिकों के अलग अलग तर्क कोरोना की लहर को लेकर क्यों है, क्योंकि जनता ये जरूर जानना चाहती है कि कोरोना की तीसरी लहर क्या वाकई में सुनामी बनकर बरसेगी, क्या इससे बच्चे भी पॉजिटिव होंगे। इन तरह के तमाम सवाल हम सबके सामने बन जाता है। अगर मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट आईसीएमआर ने जारी की है वो आंकड़े क्या कहते हैं एक बार आप वो भी जान लीजिए। अगर बात करें आंकड़ों की, सर्वे में बताया गया है कि 6 से 9 साल के 57% लोगों में, 10 से 17 साल के 61% लोगों में, बच्चों में एंटीबॉडी विकसित की है। इस बात को आईसीएमआर ने अपने सर्वे में कहा है। 18 से 44 साल के 66.7% और 45 से 60 साल के 77.6% से 60 से ऊपर के 76% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। वैसे राहत की खबर जरूर है, लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं वो ये भी दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है। अगर बात सर्वे की करें तो लगातार 59.2% महिलाएं और 65.8% पुरुषों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें भी दावा किया जा रहा है कि 59% और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 66% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। सामने आया है जब देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर सबसे बड़ी चुनौती है और आईसीएमआर की रिपोर्ट इस समय जारी इसलिए की गई है क्योंकि ये खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि आईसीएमआर ने अपनी इस वैक्सीन में ये कहे कि अपने सर्वे में दावा किया है कि वैक्सीन इसमें बेहद असरदार साबित हुई है। आईसीएमआर की माने तो सर्वे में शामिल 12,607 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी और बात करें 5,038 ऐसे भी लोग थे जिन्हें एक भी डोज नहीं लगा था। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल इस वक्त सामने आ जाते हैं कि क्या कोरोना की वैक्सीन इस वक्त तीसरी लहर से हमें बचा सकती है। और सर्वे में ये भी सामने आया कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले
89.8% में एंटीबॉडी पाई गई है। वही एक डोज लेने वालों में 81 एंटीबॉडी मिली है। तो हम सबके सामने है सवाल यह है कि अगर आपने कोरोना की पहली डोज लगवाई है तो दूसरी डोज लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों डोज लगवाने वाले 89% लोगों में एंटीबॉडी विकसित की गई है। ये दावा आईसीएमआर खुद कर रहा है। अगर मैं बात करूं जिन्होंने एक डोज ली है या वैक्सीन की पहली ही डोज लगवाई है, उनमें 81 एंटीबॉडी विकसित पाई गई है। यानी कि कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो सबसे जरूरी है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवा ली जाए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आईसीएमआर ने जो सामने रखी है वो वाकई चौंकाने वाली है। और तमाम तरह के सवाल लगातार सामने आ रहे हैं कि जब कोरोना की तीसरी लहर होगी तो क्या वाकई में बच्चे इसकी चपेट में होंगे, क्योंकि आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात भारत की आती है, भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आती है और बच्चों पर जब सवाल आता है तो तमाम माता पिता के मन में यही सवाल उठता दिखाई देता है, क्या वाकई में माता पिता अपने बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर में सुरक्षित रख पाएंगे? अगर मैं एक रिपोर्ट, एक आंकड़े की मानूं तो 29 मई को अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में 1 साल से 4 महीने के बच्चे कोरोना से मौत हो गई। बच्ची को बुखार आया था और 24 मई को उसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। और तमाम इसी तरह के सवाल है कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा आता है तो क्या बच्चे इस संदेशे में इसकी चपेट में होंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल देश के सामने संक्रमित बच्चों का है, क्योंकि हम बात लगातार उन बच्चों की कर रहे हैं जो कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ सकते हैं। पीटीआई और आरटीआई इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट कहती है कि देश में करीब 10 लाख बच्चे कुपोषण से संक्रमित है। और ऐसे समय में अगर ये बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए तो देश के सामने चुनौती दोगुनी हो सकती है और सरकार के सामने भी चिंता बढ़ सकती है। ये पीटीआई और आरटीआई का आंकड़ा है जो बताता है कि कुपोषण इस वक्त देश में तेजी से पैर पसार रहा है। लेकिन इस कुपोषण बच्चों में अगर कोरोना देखा गया तो हालात जानलेवा हो सकते हैं। और बताया भी गया है कि साल नवंबर तक 9,27,606 बच्चे कुपोषण से ग्रसित हुए हैं और इनमें से 3 लाख से अधिक बच्चे यूपी और 2 लाख से ज्यादा बच्चे बिहार के थे। और इन तमाम बच्चों में हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात की चिंता जगा चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगर बच्चों को प्रभावित करती है, कुपोषित बच्चों में इसका खतरा सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। और ऐसे समय में सरकार को अपनी तैयारी करनी होगी। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वैसे हम लगातार कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, आईसीएमआर की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं और तीसरी लहर को इस खतरे का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आईसीएमआर ने जो सीरो सर्वे जारी किया है, इसका नाम सीरो रखा गया है। सीरो सर्वे कहता है कि देश के 68% आबादी कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में थी और अब खतरा 40% यानी कि 40 करोड़ की आबादी को है। और ये खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अगर वैक्सीन की रफ्तार नहीं बढ़ी, अगर कोरोना को लेकर लोग सावधान नहीं हुए तो ये खतरा लगातार बढ़ सकता है। अगर देश में आंकड़ों की बात की जाए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है, आंकड़ों में लगातार इजाफा हम देखने को मिल रहा है। देश में बात करें तो 30,093 नए मामले पिछले दिनों सामने आए थे। एक्टिव संख्या 4 लाख को पार कर गई थी। आंकड़े बताते हैं कि स्थिति देश में एक बार फिर बदल रही है। आपको कोरोना का दूसरा दौर याद होगा, एक दिन में 4 लाख आंकड़े जब सामने आ रहे थे तो चिंता बढ़ रही थी। और अब जो चेतावनी जारी की गई उसमें कहा गया है कि आंकड़े तेजी से बढ़ सकते हैं और चिंता जगा सकते हैं। ऐसे में तस्वीर क्या होगी उसमें डर अपने आप आ जाता है, क्योंकि आईसीएमआर ने इस समय में रिपोर्ट जारी करी है, ऐसे दौर में रिपोर्ट को पेश किया है जब कोरोना का खतरा और बढ़ रहा है, तीसरी लहर बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। क्योंकि आपको याद होगा कि WHO इस बात की चेतावनी दे चुका है कि देश या दुनिया के तमाम देश कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में प्रवेश कर चुका है और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर चुके हैं। और अब जब आईसीएमआर ये रिपोर्ट देता है तो सवाल उठता है कि कैसे 40 करोड़ की आबादी भारत की सुरक्षित हो पाएगी, इस पर सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में केरल में इस वक्त आंकड़े और हालात लगातार बदल रहे हैं। केरल में संक्रमितों की दर लगातार बढ़ रही है। अगर बात करें तो एक हफ्ता में रोज 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि सवाल सरकार के सामने आ जाता है कि कैसे तमाम आंकड़ों पर काबू पाया जाएगा। और इसके बाद एक सर्वे ये कहता है कि भारत में तीसरी लहर का आना तो तय है। ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में तीसरी लहर आएगी और 85% ने यह कहा है कि अक्टूबर में तीसरी लहर आ सकती है, जबकि कुछ
अगस्त और सितंबर में तीसरी लहर के आने की अंदेशा जता चुके हैं। वैसे आपको बता दें, ब्रिटेन अब तीसरी लहर ब्रिटेन में आ चुके हैं, क्योंकि ब्रिटेन की दूसरी लहर में 50,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे और तीसरी लहर की शुरुआत में 35,000 से अधिक मामले हर रोज ब्रिटेन में सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश भी इसकी चपेट में आता दिख रहा है, जहां 7,000 मामले आ रहे थे, लेकिन अब 13,000 से अधिक मामले हर दिन दर्ज किए जा रहे हैं। इसका संकेत है कि कोरोना की तीसरी लहर ब्रिटेन बांग्लादेश में दस्तक दे चुकी है। इंडोनेशिया में 12 से बढ़कर 40,000 से अधिक मामले हर रोज मिल रहे हैं और इसके साथ ही पता चला है कि कोरोना की अगली लहर भी गंभीर है और ऐसे में भारत के सामने चुनौती सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हालात बेकाबू हुए तो किस तरह से इस हालात पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार पैर पसार रहे हैं। और कोरोना के जिन आंकड़ों में तेजी आई है उसमें आईसीएमआर ने दावा कर दिया है कि देश की 40 करोड़ आबादी को सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए और ऐसे में 40 करोड़ की आबादी इस वक्त एंटीबॉडी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि हालात कितने बुरे आने वाले दौर में हो सकते हैं। और कोरोना को लेकर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में कर चुके हैं, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंता भी जगा चुके हैं। और सबसे जरूरी जो रिसर्च खुलासा करता है वो ये करता है कि कोरोना की दूसरी डोज लगवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से उसी से बचा जा सकता है। और इसीलिए हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक होगी। वैसे हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर की, खतरा बच्चों में है और एक अच्छी खबर भी निकल के सामने जो आती है वो ये है कि बच्चों में ट्रायल पूरा कर लिया गया है और दावा है कि बहुत जल्द बच्चों की वैक्सीन भी देश के सामने आ सकती है। और इस तरह की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और एक बड़ी खबर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की तैयारी जो है जाइडस कैडिला कर रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द इसको मंजूरी मिल जाए, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन आ सकती है और इसी हफ्ते मंजूरी की संभावना जताई जा रही है। अब तक बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है उनके लिए कोरोना की कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब जाइडस कैडिला ये वैक्सीन कर रहा है और हो सकता है कि बच्चों की वैक्सीन अगले हफ्ते तक मंजूर हो जाए और 12 से 18 की उम्र वाले बच्चों को टीकाकरण शुरू भी किया जा सकता है। इस तरह की तैयारी चल रही है, यानी कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं देश। और इस बीच आईसीएमआर लगातार जनता से अपील कर रहा है कि 40 करोड़ की आबादी को देश में खतरा है और जो एंटीबॉडी विकसित हुई है वो आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं कि किस तरह की स्थिति देश के सामने बनती हुई दिखाई दे रही है। और तमाम तरह के सवाल इस वक्त यही है, क्या कोरोना की तीसरी लहर वाकई में अगले महीने यानी कि अगस्त में दस्तक देगी? शुरुआती चरण तो आ चुका है, लेकिन क्या अगले महीने में आंकड़े बढ़ेंगे या फिर अक्टूबर सितंबर का महीना होगा जब कोरोना के आंकड़ों में तेजी देखने को मिलेगी? लेकिन इस वक्त फेसबुक लाइव के जरिए सन स्टार टीवी आपको ये बताना चाहता है कि देश में हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं तो देश में एक बार फिर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में लगातार तेजी से आंकड़े बढ़े हैं, बच्चों में भी संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच जो संकेत है वो इस बात के मिल चुके हैं कि हालात बेकाबू हो सकते हैं। और इसीलिए तमाम तरह के सवाल एक्सपर्ट्स के बता चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारी देश कर रहा है और वहीं विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि जब कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो सरकार कैसे निपटेगी। बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो राज्य है अपने अपने स्तर पर एक बार फिर कोरोना से लड़ने जुट गए हो, चाहे कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने जैसे फैसले लेना हो या तमाम तरह की यूपी में अगर आपको एंट्री लेनी है तो कोविड जांच जरूरी, इस तरह के फैसले लगातार राज्य सरकार अपने स्तर पर ले रहे हैं। राजस्थान सरकार की बात की जाए तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, कांवड़ यात्रा को राजस्थान सरकार ने भी रोका है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके और चिंता इस बात की है कि क्या वाकई में जब तीसरी लहर आएगी तो इसमें बच्चे बेहद ज्यादा तेजी से इसमें संक्रमित होंगे। लेकिन आईसीएमआर जिसने दावा कर दिया है कि 40 करोड़ की आबादी अभी भी खतरे में है, सावधान अगर होना है, सुरक्षित अगर होना है तो 2 गज दूरी का मंत्र और मास्क को अपनाना बेहद जरूरी है और इसके साथ ही वैक्सीन की डोज लगवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एंटीबॉडी से ही कोरोना की तीसरी लहर को मात दी जा सकती है। और इसलिए हम लगातार सवाल कर रहे हैं उन लोगों से
इस फेसबुक लाइव के जरिए जो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूल जाते हैं या फिर 2 गज दूरी का मंत्र बोल लीजिए या फिर मास्क लगाना भूल जाते हैं। इसलिए लगातार सन स्टार टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोरोना को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि खतरा कोरोना की तीसरी लहर का है और हो सकता है कि बहुत जल्द कोरोना की तीसरी लहर हम सबके सामने हो और चुनौती बेहद खराब हो जाए, क्योंकि आंकड़े आने वाले समय में चिंता जाहिर कर चुके हैं। आईसीएमआर ये दावा कर चुका है, WHO पहले ही चेता चुका है कि तीसरी लहर आनी है और शुरुआती चरण के दौर में भारत एंट्री ले चुका है। दुनिया के कई देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में हम सभी के सामने समाधान है, क्योंकि कोरोना का इलाज नहीं है लेकिन वैक्सीन इसका सबसे बड़ा इलाज और मास्क और 2 गज दूरी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए सावधान अभी से होना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बेहद जरूरी है कि आईसीएमआर की चेतावनी ये कह चुकी है कि खतरा जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर के बीच था, आबादी लगातार जिस तरह से संक्रमित हुई थी, अस्पतालों में बेड की कमी देखने को मिली थी, वेंटिलेटर की कमी हुई थी, ऑक्सीजन से देश तड़प रहा था, क्या वही तस्वीर सामने आ सकती है? क्योंकि ये सवाल इस वक्त केंद्र सरकार से है और इसका जवाब जनता चाहती है। देखते रहें सन स्टार टीवी।